नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। तो छात्रों, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमने पिछले जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हमने जो भारत के इतिहास को जानने के हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, और आज हम भारत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का जो अध्ययन करेंगे। छात्रों, भारत के जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राचीनतम भारत की सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही हमें तत्कालीन समय की भारतवर्ष की राज व्यवस्था, प्रशासन तथा धर्म, समाज, रीति रिवाज, त्योहार, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, शिक्षा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं उन स्रोतों के अंतर्गत छात्रों, एक तो छात्रों है धार्मिक साहित्य था, एक है लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत छात्रों वैदिक धर्म में हमारा था, हिंदू धर्म में उससे संबंधित जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए वो आते हैं, तथा इसके अतिरिक्त जो बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो आते हैं। तो इन्हें हिंदू धर्म के ग्रंथों में तथा जो जैन तथा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं इनमें हमें तत्कालीन भारतवर्ष की हमें प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत छात्रों जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए वो इसके अंतर्गत आते हैं, तथा इसके अतिरिक्त छात्रों एक विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है, उस यात्रा वृत्तांत के द्वारा भी हम प्राचीनतम भारत के इतिहास की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, प्राचीनतम भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीनतम भारतवर्ष की हम जो सटीक तौर पे जानकारी, प्रमाणिक तौर के पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें जो साहित्यिक स्रोतों के हम अंदर हमें राजाओं के नाम, उनके वंश, उनके धर्म, राजाओं की वंशावली, राजाओं के साम्राज्य विस्तार के बारे में, तथा जो भारत पर जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया उन आक्रमणों के बारे में, वे भारत के अंदर विद्यमान तत्कालीन भारत के अंदर जितने जो धर्म विद्यमान थे, अर्थात जो वैदिक धर्म के बारे में, जैन तथा जो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती, तथा इसके अतिरिक्त जो धर्म के जो वैदिक धर्म के विभिन्न जो संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय तथा अन्य जो संप्रदाय थे उन संप्रदायों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जैन तथा बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय बने उन संप्रदायों के बारे में भी हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। छात्रों, तो साहित्यिक स्रोतों का भारतीय इतिहास के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो साहित्यिक स्रोत है उन साहित्यिक स्रोतों को एक चार्ट के माध्यम से हम जो उनको जो समझेंगे। साहित्यिक स्रोत कौन से स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं छात्रों हम प्राचीन भारत के लिए? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत छात्रों, प्राचीन भारत के इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में छात्रों हम अध्ययन करते हैं। छात्रों, तो साहित्यिक स्रोत है तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग क्या है छात्रों? धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा है छात्रों वो कौन सा है? लौकिक साहित्य। कौन सा साहित्य छात्रों? लौकिक साहित्य। पहला कौन सा है? ये जो धार्मिक साहित्य था, दूसरा है लौकिक साहित्य। तो छात्रों, जो धार्मिक साहित्य है इसके अंतर्गत देखते हैं हम, इस धार्मिक साहित्य को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। धार्मिक साहित्य छात्रों इसे कितने भाग में बांटा गया है? इसे भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि इसे जो दो भागों के अंदर बांटा गया वो कौन कौन से भाग है। तो छात्रों, इसके अंतर्गत छात्रों इसे भाग के अंदर छात्रों क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य। क्या आता है छात्रों? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर एक तो आता है ब्राह्मण साहित्य, तथा दूसरा जो आता है वो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर
साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो छात्रों जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है कि जो ब्राह्मण साहित्य छात्रों, इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं वेद, क्या आते हैं छात्रों? वेद। वेदों के अतिरिक्त इसके अंतर्गत आता है उपनिषद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके, आरण्यके, वेदांत, सूत्र, स्मृति, वेदांत, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, व्याकरण, महाकाव्य, व्याकरण ग्रंथ, इस प्रकार से छात्रों ये जो इसमें आते हैं, किसमें आते हैं छात्रों? ये जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं। तो छात्रों ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके, वेदांत, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य और जो व्याकरण ग्रंथ ये इसके अंदर आता है। किसके अंदर आते हैं? ये धार्मिक साहित्य के अंदर। ब्राह्मणोत्तर साहित्य छात्रों इसके अंदर बौद्ध ग्रंथ, व जैन ग्रंथ, इसके अंदर क्या आता है? बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में जैन ग्रंथ। तो छात्रों ब्राह्मण साहित्य इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके, वेदांत, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, व्याकरण ग्रंथ आते हैं। इसके साथ ही जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य इसके अंदर क्या आते हैं छात्रों? बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ आते हैं। इसी प्रकार से छात्रों जो लौकिक साहित्य क्या है छात्रों? लौकिक साहित्य। छात्रों लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखते हैं हम। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत छात्रों इसमें हम देखते हैं कि लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य, तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है छात्रों? लौकिक साहित्य के अंदर आते हैं ऐतिहासिक साहित्य तथा जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य। छात्रों इसके अतिरिक्त जो इसमें हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्री है तो उसके अंतर्गत छात्र यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्री जैसे कि यूनान में रोम के लेखक, यूनान व रोम के लेखक, चीनी यात्री, या लेखक, तिब्बती लेखक, अरबी लेखक, अरबी लेखक। छात्रों इसके अंतर्गत जो ये अपने जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है छात्रों। धार्मिक साहित्य तथा
लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य को भी दो भागों के अंदर बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांत, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य तथा व्याकरण ग्रंथ। तो जो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांत, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य तथा व्याकरण ग्रंथ, ये किसमें आते हैं? ये धार्मिक साहित्य के अंदर आते हैं। तथा धार्मिक साहित्य के जो धार्मिक साहित्य के अंदर जो ब्राह्मण साहित्य नामक जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत क्या है कि वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांत, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य तथा व्याकरण ग्रंथ इसमें आते हैं। तथा जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य, इसमें ब्राह्मणोत्तर साहित्य इसके अंदर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ क्या क्या आते हैं? बौद्ध ग्रंथ आता है, जैन ग्रंथ आता है। छात्रों, लौकिक साहित्य के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो ऐतिहासिक जो लौकिक साहित्य के अंदर क्या आते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ जो तथा जीवनी ग्रंथ तथा गल्प साहित्य। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों का, जिन यात्रियों ने भारतवर्ष में यात्रा की, इन विदेशी यात्रियों द्वारा भी भारत के प्राचीनतम इतिहास की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या फिर इसे उतार लीजिए। छात्रों, जो अब हम जो ये हमारे प्राचीनतम भारत के इतिहास को जानने के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में हम जो विस्तार पूर्वक जानकारी जो प्राप्त करते हैं, जो विस्तार से इनका हम अध्ययन करते हैं। छात्रों, धार्मिक जो साहित्य छात्रों, तो इसका हम क्या करते हैं? विस्तार से हम जो अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, पहले हम धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर हम लौकिक साहित्य का, और फिर जो विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है उसका हम जो विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, साहित्यिक जो स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जो हमें क्या है? प्राचीनतम भारतवर्ष की जो हमें राजनीतिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति की, धार्मिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमें साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीनतम भारत के इतिहास की हम सटीक और प्रमाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो छात्रों, अब हम जो प्राचीनतम भारत के इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, धार्मिक साहित्य, पहला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? धार्मिक साहित्य। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है छात्रों, धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य के अंदर छात्रों कौन सा टॉपिक है हमारा? दो बताए थे मैंने आपको, ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो पहला कौन सा है हमारा? ब्राह्मण साहित्य। इसके अंदर पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य। तो छात्रों, ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, पहले हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? ब्राह्मण साहित्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम किसे लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे वेद। किसे लेंगे? वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेद के बारे में। वेद को हम लेंगे छात्रों। वेदों की संख्या 4 है। वेदों का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप में भी आपके पूछा जाता है। वेदों की संख्या 4 कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेद का अर्थ ज्ञान है। क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेद का अर्थ क्या है छात्रों? ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 ये वेद कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो वेद है, 4 वेद है। पहले वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा छात्रों? ऋग्वेद। और दूसरा जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा छात्रों? यजुर्वेद था। जो तीसरा वेद है वो कौन सा? सामवेद। और चौथा जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके परीक्षाओं के अंदर जो न्यू टाइप के अंदर भी पूछे गए कई बार। तो छात्रों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने छात्रों? 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। छात्रों, तो हम एक बार जो इन चारों वेदों की सामान्य जो जानकारी प्राप्त करते हैं एक बार की, ये वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप में पूछे जाते हैं तथा आपके लिए लघुत्रात्मक प्रश्नों में तथा निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर भी ये आते हैं। वेद, ऋग्वेद। रचना 1500 ईस्वी पूर्व
से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य, 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य ऋग्वेद की जो रचना मानी गई है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के जो मध्य शायद ही संभवतः इसकी क्या होगी, ये रचना हुई होगी। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वह काल ऋग्वेदिक काल कहलाया। ऋग्वेदिक काल कहलाया। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वह काल ऋग्वेदिक काल कहलाया। छात्रों जो रचना हुई है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई है, और किसकी रचना हुई है, ये ऋग्वेद की रचना हुई है। तो छात्रों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है छात्रों, ये क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा छात्रों, ऋग्वेद है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या कितनी है छात्रों, 10 मंडल है। और सूक्त, ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त है, सूक्तों की संख्या कितनी छात्रों, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त कितने, 1028 सूक्त तथा मंत्र इसके अंदर 10,600, इसके अंदर मंत्र कितने मंत्र छात्रों, 10,600 इसके अंतर्गत जो मंत्र बताए गए। छात्रों ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने, 10 है। ऋग्वेद के अंदर सूक्त कितने, 1028 है। ऋग्वेद के अंदर मंत्र कितने, ये 10,600 मंत्र इसके अंदर बताए गए। लगभग 10,600 इसके अंदर मंत्र बताए गए। छात्रों वर्ण व्यवस्था और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख, वर्ण व्यवस्था व गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख वर्ण व्यवस्था व गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। तो छात्रों ये ऋग्वेद की सामान्य जानकारी है। इसकी जो रचना है छात्रों 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई। इसकी रचना कब हुई, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य जो ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद से हमें आर्यकालीन जो भारत है, जो आर्य जब भारत के अंदर आए थे तो उस आर्योकालीन जो भारत है उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का हमें पता चलता है। छात्रों ऋग्वेद से क्या पता चलता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। स्थिति की जानकारी मिलती है। तो छात्रों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है, आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की हमें क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है।
छात्रों ऋग्वेद रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य जो ऋग्वेद की रचना हुई, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वह काल क्या कहलाया? ऋग्वेदिक काल कहलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। संसार का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये जो ऋग्वेद है। छात्रों ऋग्वेद में मंडल कितने? 10 मंडल है। और सूक्त कितने? 1028 सूक्त है इसके अंदर तथा मंत्र कितने? 10,600 जो इसके अंदर मंत्र हैं। छात्रों वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसके अंदर किया गया है? ऋग्वेद के अंदर। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तथा साथ ही जो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। छात्रों तो जो ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद बराबर वेद त्रयी। तो छात्रों जो वेद त्रयी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके न्यू टैब में भी ये पूछा जा सकता है। तो छात्रों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों वेद क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ये तीनों वेद क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो वेद त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को जो वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। छात्रों जो अगला जो हमारा वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है छात्रों? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में अब चर्चा करते हैं हम कि यजुर्वेद हमें क्या जानकारी प्रदान करता है। तो छात्रों अगला जो वेद है हमारा वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद छात्रों यजु का अर्थ होता है यजु का अर्थ होता है ज्ञान। यजु का अर्थ होता है सॉरी छात्रों यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। छात्रों यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद में यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। या यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त हैं। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त हैं। पहला भाग है छात्रों कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा है छात्रों शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद दो भागों के अंदर विभक्त है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो छात्रों जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद पद्य भाग के अंदर लिखा गया है। ये किस भाग के अंदर लिखा है? कृष्ण यजुर्वेद ये है पद्य भाग
भाग में लिखा गया, किसमें लिखा गया है, पद्य भाग में लिखा गया है। और शुक्ल यजुर्वेद किस भाग में लिखा गया, गद्य भाग के अंदर लिखा गया है। किसके अंदर लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद तो पद्य भाग है तथा शुक्ल यजुर्वेद ये क्या है, ये है जो शुक्ल यजुर्वेद ये कौन सा है, ये सॉरी छात्रों, ये कृष्ण यजुर्वेद ये कौन सा भाग है, गद्य है। कौन सा भाग है, गद्य। तथा ये जो है शुक्ल यजुर्वेद ये कौन सा भाग है, पद्य भाग है। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाग के अंदर लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य भाग के अंदर लिखा गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है, मतलब यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। छात्रों जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो अर्थ है छात्रों, तो इसमें यजु शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, यज्ञ। यजु का क्या अर्थ है छात्रों, यज्ञ। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, ये जो वेद है कौन सा वेद है, यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है, यज्ञों के विधि व नियम की चर्चा यजुर्वेद के अंदर की गई है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को अध्रुव्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्रुव्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों के अंदर विभक्त किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया छात्रों, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो किस भाग के अंदर लिखा गया, ये गद्य, ये कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद को दो भाग के अंदर बांट दिया गया है। पहला जो भाग है वो कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाग के अंदर, गद्य जो गद्य के अंदर लिखा गया, किस प्रकार से लिखा गया, गद्य के अंदर लिखा गया है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद किसके अंदर लिखा गया है, पद्य के अंदर ये लिखा गया है। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों के अंदर लिखा गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य भाग तथा पद्य भाग दोनों के अंदर ये लिखा गया है। तो छात्रों यजुर्वेद यजु का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। तथा यजुर्वेद के अंदर यज्ञों के नियम तथा विधियां हमें प्राप्त होती है। यजुर्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाग के अंदर लिखा गया है तथा जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य भाग के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर पद्य है। तो छात्रों यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों के अंदर ये लिखा गया है। छात्रों इस प्रकार से जो ये यजुर्वेद इसके अंदर प्राचीनतम भारत के अंदर होने वाले यज्ञों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों जो अगला जो हमारा है वो है सामवेद। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है, साम का शाब्दिक अर्थ है, साम का शाब्दिक अर्थ गान है। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। भारतीय संगीत कला का जनक, भारतीय संगीत कला का जनक सामवेद कहलाता है। भारतीय संगीत कला का जनक सामवेद कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला, मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। तो छात्रों जो सामवेद है, सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, गान होता है। तथा भारतीय संगीत
संगीत कला का जनक सामवेद कहलाता है। भारतीय संगीत कला का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। तथा सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। तो छात्रों, तो ये जो सामवेद है, सामवेद क्या है कि भारतीय संगीत कला का जनक है। इसके अंदर संगीत की जानकारी हमें प्राप्त होती है। छात्रों, अगला जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अगला जो हमारा चौथा जो वेद है वो कौन सा है छात्रों? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर जादू टोने टोटके की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही आयुर्वेद की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्व का शाब्दिक अर्थ है पवित्र या पवित्र व जादू। अथर्व का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है पवित्र व जादू। पवित्र व जादू। छात्रों, अथर्ववेद में रोग निवारण, अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधि, औषधि, जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, अंधविश्वास, आयुर्वेद, आयुर्वेद, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, ब्रह्म ज्ञान, धर्म की जानकारी मिलती है। की जानकारी मिलती है। छात्रों, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर हम अथर्व का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है छात्रों? पवित्र व जादू। अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र व जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधि, जादू टोना टोटका, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, अंधविश्वास, आयुर्वेद, ब्रह्म ज्ञान, धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है छात्रों? ब्रह्म ज्ञान की जानकारी, धर्म की जानकारी, आयुर्वेद, अंधविश्वास, राजभक्ति, प्रणय गीत, विवाह, जादू टोने टोटके, औषधि, रोग निवारण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, अथर्व, अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र व जादू इसका अर्थ होता है। तथा अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधि, जादू टोना टोटका, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, अंधविश्वास, आयुर्वेद, ब्रह्म ज्ञान, धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो ये वेद है, वेद क्या है कि प्राचीनतम भारत के अंदर जो आर्य जाति थी, आर्य जाति के इतिहास का जो एकमात्र आर्य जाति के इतिहास को जानने का जो साधन है वो कौन सा है? वो है वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ये ग्रंथ है तथा सबसे बड़ा ये ग्रंथ है। तो छात्रों, जो ये ऋग्वेद क्या है कि संसार का सबसे प्राचीनतम ये ग्रंथ है और सबसे प्राचीन वेद भी है छात्रों। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये 4 प्रकार के वेदों के माध्यम से हम तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, जो वेद है, जो ये वेदों के बाद में हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। छात्रों, क्या देखते हैं? वेदों के बाद में जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करने छात्रों, इस ब्राह्मण साहित्य के अंदर हमने वेदों का अध्ययन किया और अब हम किसका करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ,
धार्मिक साहित्य के अंदर हम किस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं? ब्राह्मण साहित्य का। और इसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य का, जिसमें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अभी हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर किसका हम कर रहे हैं? हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? जो ये ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा टॉपिक है छात्रों? ब्राह्मण ग्रंथ। तो छात्रों प्रत्येक वेद की क्या है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं छात्रों, तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखते हैं। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है छात्रों? यज्ञ होता है। छात्रों यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। यज्ञों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। छात्रों ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। छात्रों जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अब ये जो वेद है, वेदों के अलग अलग जो 4 वेद है हमारे, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं कि इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके ऋग्वेद के ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए छात्रों? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशितकी में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण तथा ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण बताए गए? कौशितकी ब्राह्मण तथा ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी प्रकार से यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण बताए गए छात्रों, तैत्तिरीय ब्राह्मण व शतपथ ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण बताए गए? इसके भी 2 ब्राह्मण बताए गए। एक है छात्रों इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा दूसरा इसका शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के 3 ब्राह्मण बताए गए छात्रों। सामवेद कितने ब्राह्मण बताए गए? 3 ब्राह्मण बताए गए। कहीं आपको 2 मिलेगा, कहीं 1 ही मिलेगा, लेकिन 3 इसके ब्राह्मण बताए गए। पंचविंश ब्राह्मण, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांडेय ब्राह्मण के नाम से भी इसे जाना जाता है। छात्रों दूसरा है षड्विश ब्राह्मण। और अगला है जेमिनीय ब्राह्मण। छात्रों अथर्ववेद। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ ब्राह्मण।
छात्रों जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है ब्रह्मा। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म। पहले हम ब्रह्म का अर्थ देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है तो ब्रह्म का अर्थ देखते हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है छात्रों? यज्ञ। यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है। सीधी सी डेफिनेशन है इसकी कि यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है छात्रों? यज्ञ होता है। और यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब इनका रचना क्यों की गई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। संहिताओं की व्याख्या करने के लिए जो सरल गद्य के अंदर जो रचना की गई, किसकी की गई है? ये ब्राह्मण ग्रंथों की ये रचना की गई है। छात्रों जो इसके अंतर्गत है आप देखिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण है? कौशितकी ब्राह्मण था जो ऐत्रेय ब्राह्मण। तो कितने ब्राह्मण हो गए ऋग्वेद के? 2 ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण हो गए? 2 ब्राह्मण। कौन कौन से? कौशितकी ब्राह्मण तथा ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के अंदर यजुर्वेद है छात्रों। यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 2। कितने हैं छात्रों? 2। कौन कौन से? तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण। सामवेद छात्रों। सामवेद कौन से छात्रों? सामवेद के अंदर 3। सामवेद के अंदर कितने बताए गए छात्रों? 3 बताए गए। कितने ब्राह्मण इसके? 3 है। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण। कितने बताए गए छात्रों? सामवेद के अंदर पंचविंश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद के अंदर जो ब्राह्मण बताया गया, कितना बताया गया छात्रों? 1। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कितना है? 1। तो छात्रों ब्रह्म का अर्थ होता, जो ब्रह्म का अर्थ क्या है? यज्ञ करना होता है। यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है छात्रों। इसके अंदर कौशितकी ब्राह्मण तथा ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण है छात्रों, तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण। तथा जो सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 3 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से छात्रों? उसके हैं पंचविंश ब्राह्मण जिसे तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है तथा षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सामवेद के कितने ब्राह्मण बताए गए हैं? 3 ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद ये छात्रों अथर्ववेद के अंदर क्या बताया गया? एक ही ब्राह्मण बताया गया, गोपत ब्राह्मण। तो छात्रों इस प्रकार से ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ की हमें तत्कालीन समय की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। तो छात्रों देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण छात्रों? ऐत्रेय ब्राह्मण। अब जो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है छात्रों? ऋग्वेद का। किसका है ये? ऋग्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा वाला? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा इसके अंदर क्या मिलता है? राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। कुछ प्राचीन राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत, शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। तो शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में हमें क्या मिलता है छात्रों? शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकई, कुरु। गांधार, शल्य, कुरु, केकई। गांधार, शल्य, कुरु, केकई, पांचाल, कौशल, विदेह। पांचाल, कौशल, विदेह जैसे राज्यों का वर्णन, जैसे राज्यों का उल्लेख मिलता है,
छात्रों ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण? ऐत्रेय। इसके अंदर राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन राजाओं के नाम इसके अंदर मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण, गांधार, शल्य, कुरु, केकई, पांचाल, कौशल, विदेह जैसे राज्यों का इसके अंदर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। छात्रों इसी प्रकार जो अन्य जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है तो इनके अंदर भी हमें तत्कालीन समय की जो प्रशासन, राजाओं के प्रशासन के बारे में, शासकों के बारे में, शिक्षा औषधि के बारे में तथा इसके अतिरिक्त जो हमें तत्कालीन समय की जो रीति रिवाज, सांस्कृतिक जो वातावरण था तो उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से भी हम प्राचीन तत्कालीन भारतवर्ष की जो प्राचीनतम हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों अब हम जो हमारा अगला जो है वो है आरण्यक। अगला क्या है छात्रों? आरण्यक है।